सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम ये सुंदर घड़ियों का आनंद मान रहे हैं। सतगुरु ने हमें बार बार यही समझाया है कि अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। सतगुरु ने कहा है कि हम सब एक परमपिता परमात्मा की संतान है। सभी इस एक से ही उपजे हैं। सभी को इस परमपिता परमात्मा ने ही इंसान बनाकर भेजा है। कोई भी बेगाना नहीं है, कोई भी पराया नहीं है। यह समझ तभी आती है जब सतगुरु ये ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जब सतगुरु की शरण में आकर इंसान ब्रह्म ज्ञान को पाता है। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया कि संसार की माया अपने असर अवश्य दिखाती है। इसकी मैल से केवल सच्चे गुरसिक जो रोजाना सत्संग करते हैं वही बच पाते हैं। संसार की मैल से वही गुरसिक बच पाते हैं जो डेली सत्संग करते हैं। नहीं तो कहते हैं यह माया न बड़ों को छोड़ती है न छोटों को छोड़ती है। सत्संग में भी कई तरह के लोग आते हैं। जैसे कुछ पत्थर स्वभाव के होते हैं, कुछ रूई स्वभाव के होते हैं और कुछ मिश्री स्वभाव के होते हैं। जिस तरह कहते हैं कि पत्थर नदी में स्नान करके पत्थर ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। रूई नदी में जाकर भारी तो हो जाती है लेकिन उसमें अपनी हस्ती को मिटा नहीं पाती। और मिश्री जो होती है वो अपने आप को पानी में ही गुलाब मिला देती है, अपनी हस्ती को ख़त्म कर देती है। इसी तरह जो लोग पत्थर स्वभाव के होते हैं वे सत्संग में आते हैं, चले जाते हैं, सत्संग का रंग उन पर नहीं चढ़ता। जो रूई स्वभाव के लोग होते हैं वे सत्संग से कुछ गुण प्राप्त करके ही रह जाते हैं। अपने आपे भाव को पूरी तरह गंवा नहीं पाते, अपने आप को पूरी तरह से गंवा नहीं पाते। लेकिन जो मिश्री स्वभाव वाले लोग होते हैं वे सत्संग के रंग में ऐसे रंगते हैं कि उनकी अपनी कोई हस्ती शेष रहती ही नहीं। ऐसे संतों महापुरुषों का फिर माया कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। ये निरंकार पूरा है, सतगुरु पूरा है और ये साथ संगत भी पूरी है। फिर हमारे काम पूरे क्यों नहीं होते, हमारी अरदासें क्यों नहीं सुनी जाती? तो उसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि हमारा विश्वास कमज़ोर है। हमारा मन सदा इधर उधर भटकता रहता है। हमारी अपनी कमज़ोरी ही हमें पीछे ले जाती है। हमें सदा विश्वास से अपने सतगुरु द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते जाना चाहिए। यदि हम डॉक्टर की दवाई के साथ साथ परहेज भी करें तो हमारी बीमारी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, हमारी बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, हम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन दवाई के साथ साथ हमने परहेज भी करना है। कहते हैं दारू पूरा बाज परहेजों असर जिवे नहीं कर सकता, अमल न हथों करिए जेकर कम नहीं कोई सर सकता। शहंशाह जी ने हमें समझा दिया है कि अगर हम दवाई ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। दवाई के साथ परहेज भी करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह अगर हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमने इस पर अमल भी करना है, तभी हम मिश्री स्वभाव वाले बन सकते हैं। फिर कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में तो नए ज्ञानवान या पुराने ज्ञानवान सभी बराबर हैं। गुरु दरबार में केवल गुरसिक के विश्वास को देखा जाता है। ये नहीं कि अगर कोई 50 साल पहले का ज्ञानवान है तो वो ज़्यादा ज्ञानवान होगा और जिसने आज ज्ञान लिया है वो इतना ज्ञानवान नहीं होगा। नहीं, सारी बात तो होती है ब्रह्म ज्ञान के ऊपर
चलने की कि कोई कितना कितना इस पर कर्म कर रहा है। जितना जितना वो कर्म करता चला जाएगा उतना उतना वो सतगुरु की निगाह में ऊंचा होता चला जाएगा। सतगुरु उसे पता नहीं क्या से क्या बख्श देता है, ये तो सतगुरु ही जानता है। जब सतगुरु अपने गुरसिक पर खुश हो जाता है, ऐसे गुरसिक पर जो सतगुरु के आदेश को हूँ बहू मान कर चलता है, ये सतगुरु को ही पता है कि उस गुरसिक के लिए सतगुरु ने कौन सी खुशियाँ देनी है, कौन से द्वार उसके लिए नए नए खोलने हैं। ये सतगुरु सच्चे पातशाह को ही पता है। लेकिन सतगुरु सबसे पहले तो विश्वास और कर्म ही देखता है। जैसे सतगुरु ने हमें समझाया कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। अगर ज्ञान के अनुसार कर्म हो रहे हैं तभी जीवन की सुंदरता है। जैसे बाइबल में भी एक कहानी का उदाहरण देते हुए हमें समझाया गया कि एक मजदूर को सुबह अंगूर तोड़ने पर लगाया गया, दूसरे को दोपहर को और तीसरे को शाम को, लेकिन मजदूरी तीनों को बराबर दी गई। इसी तरह गुरु से ज्ञान किसी ने चाहे 50 साल पहले लिया है, चाहे किसी ने 20 साल पहले लिया है, चाहे किसी ने 5 साल पहले लिया है और चाहे किसी ने अभी लिया है, यदि निरंकार उनके दिल में बस गया है तो उन सब की कदर गुरु दरबार में एक जैसी ही होती है। गुरु के दरबार में कोई ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, गुरु सबको एक जैसा ही ब्रह्म ज्ञान देता है। गुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर। संगत जी, ये सतगुरु सबको एक जैसा ही ब्रह्म ज्ञान बख्श रहा है, लेकिन ये जितना जितना इस ज्ञान पर कोई चलता है उतने उतने उसकी ज़िंदगी में सुख मिलते चले जाते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुख, शांति, यश, कीर्ति की प्राप्ति का साधन बताते हुए हमें फरमाया है, सतगुरु धरती धर्म है, जेहाँ कोई बीजे तेहाँ फल पाए। कहते हैं कि हम जो बीज डालते हैं वह कहीं गुणा होकर संसार के सामने आता है। संसार के लिए सुख मांगते हैं तो हमें सुख मिलते हैं, जो किसी के लिए बुरा करते हैं उन्हें बुरे का फल भोगना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हमारे लिए कुआं तैयार हो जाता है। इसी तरह यदि हम संसार के इंसानों से प्यार करेंगे तो हमारे साथ भी सब प्यार करेंगे। जब हम इंसानों की पूजा करेंगे तो हमारी पूजा अपने आप ही होगी। आप अपने गुरु या किसी गुरसिक के सामने अगर एक बार सिर झुकाते हैं तो आप देखते हैं कि उसी समय हजारों लोग आपके चरणों को छूने लगते हैं। इसलिए हमने बच्चे बच्चे का सत्कार करना है ताकि हमारा सत्कार भी बच्चा बच्चा करने लगे और हम अपना जीवन सुख और चैन से जी सकें। ये हमें परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने समझाया। ये परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी के विचार हैं। कहते हैं कि महात्माओं की संगति से बच्चों का मनोबल कितना बढ़ जाता है। इसका भी उदाहरण राजमाता जी ने दिया। राजमाता जी कहते हैं, हम एक बार टूर पर जा रहे थे, प्रचार टूर कर रहे थे। एक शहर में एक परिवार अपने बच्चे को साथ लेकर आया हुआ था। जब संगत के बाद नमस्कार करने के लिए वे लोग बाबा जी के कमरे में आए तो माता पिता अपने बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, बाबा जी, यह बच्चा बहुत शरारतें करता है। तो आगे से बाबा जी राजमाता जी ने कहा, क्यों बेटा तू शरारतें करता है? वह 8-10 साल का बच्चा बड़ी नम्रता से बोला, नहीं माता जी, दास तो अपनी समझ में कोई शरारत नहीं करता। उसकी बोली में संतों जैसी मिठास देखकर राजमाता जी चुप हो गए। लेकिन उसके माता पिता हंसते हंसते बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, इसकी शादी ऐसी लड़की से करनी है जो इसे सीधा करके रखे। तो वह लड़का झट से बोला, दास उस लड़की को बाबा जी से ज्ञान दिलवा देगा। और वहाँ खड़े सभी हंस पड़े। बात हंसी खुशी में ख़त्म हो गई। लेकिन हम जरा सोचें तो हमें खुशी होगी कि हमारे बच्चों को ज्ञान
और सतगुरु की रहमतों पर कितना फ़क्र और विश्वास है। जो अभिमान होता है यह मनुष्य के पतन का कारण होता है। इसके बारे में भी राजमाता जी ने हमें समझाया। संसार में यदि किसी के पास 4 पैसे आ जाते हैं तो वह उसी के अहम में आकर आदमी को आदमी नहीं समझता। यह कह उठता है कि 5-10 की बात तो क्या, मैं तो सारा शहर ही खरीद सकता हूँ। लेकिन शरीर में थोड़ी कमजोरी आ जाने से वह जो इतना घमंड कर रहा होता है, थोड़ी सी जब कमज़ोरी आ जाती है या बुखार हो जाता है तो वह पानी का गिलास भी नहीं पी सकता। फिर उस कहते भी हैं बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ गले, कहते हैं कि हंकार में आया हुआ आदमी पागल से भी ज़्यादा खतरनाक रूप धारण कर लेता है। लेकिन जिन चीज़ों पर यह अभिमान करता है वे सदा साथ नहीं देती। आज शरीर में बल है, कल थोड़ा सा रोग होने लगेगा तो पानी पीने को भी लाचार हो जाएगा। जिसके पास आज महल माड़ियाँ हैं वह कल को छोड़नी पड़ेंगी। इसी प्रकार जरा सी दिमाग की कोई नाड़ी हिल जाए तो आदमी की सूझबूझ चली जाती है। इसलिए वाणी फरमाती है, जो जाने मैं जोबनवंत सो होवत विष्ठा का जंत, सब ते आप जाने बलवंत खिन में होए जाए बसमंत। जिसके दिल में नम्रता होती है, दास भावना होती है, उनका ही संसार में मुख उजला होता है। और हमें दास कर्म में बन के दिखाना है। केवल जुबान से दास दास नहीं कहते रहना। ऐसा करने से ना हमें सुख मिलेगा और ना ही हम किसी का भला या उपकार कर सकेंगे। राजमाता जी कहते हैं, एक बार हम एक नगर में संगत करने गए। वहाँ एक 18-20 साल की लड़की की कहानी हमें वहाँ के महापुरुषों ने सुनाई कि माता जी यहाँ एक लड़की है, वे अपने आप को हर वाक्य के आरंभ में दासी कहती है। लेकिन दासी कहने के बाद जो कुछ वह कहती है उसे सुनकर आदमी सोच में पड़ जाता है कि यह दासी है, यह सारे मोहल्ले की मासी है। उन्होंने बताया कि वह गली में खड़ी होकर कहना शुरू कर देती है कि दासी को आपने क्या समझ रखा है। दासी तो किसी को गली में से निकलने भी नहीं देती। दासी के सामने कोई बात तो करके देखे, दासी उसको ऐसा जवाब देगी कि उसकी बोलती बंद हो जाएगी। कहने का भाव यह है कि हमने इस तरह का दास भी नहीं बनना। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी वसावे, नानक यह मुक्त आगे सुख पावे। संगत जी कहते हैं कि जिनके हृदय कोमल होते हैं उन पर ही सतगुरु की कृपा होती है। जो दास बनकर रहते हैं, जिनके अंदर दास भावना होती है, वही मुक्ति के हकदार होते हैं और वो यहाँ भी सुख पाते हैं और आगे भी उनको सुख मिलता है। निरंकारी भक्तों को उनके कर्तव्यों के प्रति सचेत करते हुए राजमाता जी ने फरमाया कि जुबान से कहने की बजाय अमल द्वारा ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। अगर हम खुद किसी सेवा में लग जाएं तो हमारे पास खड़े संत महापुरुष भी सेवा में लग जाएंगे। मैं तो यही सोचती हूँ, जब हमें सच्चाई का ज्ञान नहीं था तो हम भाग भाग कर लंगर की सेवा, मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर सफाई की सेवा करके खुश होते थे। मंदिर गुरुद्वारे में जाकर सफाई की सेवा करके बड़े ही खुश होते थे। हालांकि हमें आज उससे भी ज़्यादा उत्साह से अपने सत्संग भवनों की पवित्रता और सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बैठकर हमने हरि यश करना होता है। भवन में रहने वालों का भी फर्ज बनता है कि वे भवन को अपने घर से भी ज़्यादा साफ रखने की कोशिश करें। इसी तरह हमें अपने घरों को भी साफ सुथरा रखना है। आलसी आदमी का नाम महापुरुष नहीं, बल्कि जो उद्यमी व्यक्ति है वही सच्चा भगत बन सकता है, क्योंकि सेवा सिमरन सत्संग करके अपने सतगुरु निरंकार की हम प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। दातार ने यह जो तन मन धन दिया है, इनका ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। तन रोगी ना हो, मन मैला न हो, धन फजूल कामों पर खर्च ना हो, ऐसा सोचना या करना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि ये सब हमारे पास निरंकार की अमानत है। अपनी
हो तो हम कभी भी कहीं भी फेंक दें, लेकिन अमानत की चीज़ को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। हम अमानत चीज़ को ज्यों का त्यों, क्योंकि अमानत वाली चीज़ को ज्यों का त्यों वापस करना होता है। ये तन मन धन सतगुरु ने हमें उपयोग करने के लिए दिए हैं, तो हमने इसको सतगुरु निरंकार का समझकर उपयोग में लाना है। जिसकी वस्तु ओदी समझे काम की तकरार दए, कहे अवतार ए पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार दए। जब हमने पहले प्रण में ही तन मन धन निरंकार का दे दिया है, तो फिर हमने सतगुरु निरंकार की अमानत समझकर इसको प्रयोग करना है। हमने हर समय सतगुरु और मिशन की मर्यादाओं का ध्यान रखना है। हमारे दिल में हमेशा यह बात रहनी चाहिए कि हमारे से कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण हम मेरे गुरु या मिशन की तरफ उंगली उठे, और हमारे बोल भी ऐसे होने चाहिए जिससे किसी को ठेस ना लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और रन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। सतगुरु हमें यहाँ समझा रहे हैं कि हमने अपनी बोली भाषा में मिठास रखनी है, और ऐसी बोली बोलनी है जिससे खुद को भी ठंडक मिले और दूसरों को भी ठंडक मिले। जैसा सतगुरु हमें समझा रहे हैं, हमने इन बातों को मानकर चलना है। हमने सत्संग में आना है तो मिश्री की तरह हमने बिल्कुल घुल मिल जाना है। जो भी वचन आ रहे हैं उन पर अमल कमाना है। और हमने, अगर हम अपने आप को दास या दासी, जो भी जिस भी उसमें है, नर या नारी, दास या दासी कहते हैं, तो हमने उसको कर्म रूप में ढालना भी है। ये नहीं कि हम मुख से कहते हैं दासी, लेकिन दासी बन नहीं पाते कर्म रूप में। और इसी तरह सतगुरु ने हमें समझाया है कि हमारी बोली भाषा में मिठास होनी चाहिए। हम कड़वे वचन ना बोलें, ऐसे वचन ना बोलें जो किसी के दिल दुखाने वाले हों, क्योंकि कहते हैं कि जख्म जो होता है वो भर जाता है, वो ठीक हो जाता है कभी ना कभी, लेकिन किसी को कड़वे बोले हुए वचन, वो इंसान जिसको कहे गए होते हैं कड़वे वचन, वो कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए हम हमेशा सोच कर ही बोलें, और ऐसे बोलें कि जो दूसरों को ठंडक दे, और हम सबका भला ही मांगते चले जाएं। सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह आप जी कृपा करना, हर एक जीव को सेवा सिमरन सत्संग के साथ अंतिम श्वास तक जोड़ के रखना। अगर दासी से कोई भी दासी से भूल चूक हो गई होगी तो दासी को आप जी क्षमा कर देना, और आगे के लिए दासी को सद्विचार करने की क्षमता बख्शना। सिमरन कराएगी आप जी, सिमरन में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।